हाय एंड वेलकम टू दी हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत 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 ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो आइए देखते हैं नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या होने वाला है, क्या चेंजेस आएगा, क्या मैसेजेस है फॉर यू द कलेक्टिव फ्रॉम द यूनिवर्स। ये एक जनरल टाइमलेस रीडिंग है, सो प्लीज़ जितना रेजोनेट करे उतना ही लीजिएगा। कोई भी मैसेज अपने ऊपर फोर्स मत कीजिए। और मेरे बारे में, इस चैनल के बारे में, पर्सनल सेशंस बुक करने के बारे में हर एक डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ मिलेगा। आप चाहे तो वहाँ से जाकर चेक कर सकते हैं। ओके, एंड ऑल्सो यू विल गेट अ लिंक इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपने दूसरे चैनल पे रिसेंट वीडियोस चेकआउट नहीं किए हैं, सो वहाँ पे आई पोस्ट अबाउट योर पर्सन्स थॉट्स एंड एक्शंस एंड फीलिंग्स। तो वो लिंक आपको या तो कमेंट सेक्शन पे मिल जाएगा, हाँ पिन कमेंट में मिल जाएगा। सो इफ़ यू वांट यू कैन चेक दैट आउट। लेट अस सी दैट व्हाट इज हैपनिंग नेक्स्ट 48 आवर्स। और ये टाइमलेस है, तो अगेन आप इसको कभी भी देख सकते हैं, जब भी देखोगे उस समय से लेके अगला 48 आवर्स की बात होगी यहाँ पे। एंड किसी भी वजह से आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है, कोई भी वजह से कभी भी ये वीडियो आपके सामने आया है, तो वो कोइंसिडेंस नहीं है। डेफिनेटली वहाँ पे कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन छुपा हुआ है आपके लिए। ओके, वी हैव स्टॉर्म वार्निंग नंबर 10, वी हैव वॉकिंग अवे नंबर 27, विक्ट्री नंबर 28, गार्डन एंड द गेट नंबर 30 और बॉटम डेक है इनडिसीजन नंबर 8। ओके, कलेक्टिव फर्स्टली मुझे जो फील हो रहा है यहाँ पे इज दैट अगले 24 घंटे में यू आर मेकिंग अ डिसीजन। ठीक है, क्लियर डिसीजन। ये एक ऐसा डिसीजन है जो आप या तो टाल रहे थे काफी टाइम से, या आपको पता था कि आपको ये डिसीजन लेना है या कौन सा रास्ता चुनना सही होगा, लेकिन आप बहुत ज़्यादा इसमें प्रोक्रास्टिनेट कर रहे थे। आप सोच रहे थे बट आप एक्शन नहीं ले रहे थे। आप एनालाइज कर रहे थे बट आप कुछ बोल नहीं रहे थे। आप कोई एक्शन की कमी थी। बट राइट नाउ 24 आवर्स में आई सी यू टेकिंग दैट एक्शन। सो मे बी आपको पता था कि आपको किसी चीज में आपको आवाज उठाना चाहिए, बट आप उठा नहीं रहे थे। नाउ यू आर डूइंग इट। आपको पता था कि आपको मे बी अपने हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, बट आप कर नहीं रहे थे, आप बस सोच रहे थे। आपको पता था मे बी दैट आपको इस टाइम के अंदर ये असाइनमेंट कंप्लीट कर देना चाहिए, बट आप कर नहीं रहे थे। बट अब आप कर रहे हो, अब आप सोच रहे हो, अब आप ध्यान रख रहे हो। सो वॉट एवर यू वर डिलेइंग या आप बस सोच के छोड़ रहे थे, नाउ उसके ऊपर आप एक्शन लोगे 48 आवर्स में। आई सी सम सॉर्ट ऑफ एन आपको अचीवमेंट फील होगा, या तो ये लिटरली कुछ अचीवमेंट है, कोई रिवॉर्ड है, कोई अवार्ड है, पैसा है, कुछ रिकॉग्निशन है, कुछ जो आप रिसीव कर रहे हो, या फिर ये अचीवमेंट आपको खुद से फील होगा। जब आप रात को सोने जाओगे आपको एक सेंस ऑफ पीस फील होगा दैट हाँ मैंने ये चीज़ अचीव कर लिया है, मैंने ये चीज़ करके दिखाया है, या मैंने जो सोचा था मैंने उस तरह से आज का दिन निकाला है। सो समथिंग विल फील आपको बहुत रिलीफ महसूस कराएगा, आपको बहुत शांति देगी, आपको बहुत ज़्यादा आपको लगेगा दैट फाइनली आपने कुछ कर लिया, फाइनली कुछ अचीव हो गया, फाइनली कुछ अच्छा हो गया आपके साथ। एंड फॉर सम ऑफ यू दिस कुड लिटरली बी एन अचीवमेंट, लिटरली बी कोई अप्रिसिएशन, पैसा, गिफ्ट, कोई वट एवर समथिंग जो आपको एज एन अचीवमेंट आप रिसीव करो, कोई प्राइज, कोई ट्रॉफी, समथिंग लाइक दैट। सो दैट विल बी देयर। सेकेंड इज आई ऑल्सो सी दैट आप किसी पैटर्न को रिकॉग्नाइज कर रहे हो या तो ब्रेक कर रहे हो, एंड ये पैटर्न आपके फैमिली में चलता आ रहा है। सो ये आपके घर से रिलेटेड है, या आपके रूट चक्र से रिलेटेड है। समथिंग जो बचपन में आपने देखा है, बचपन में आपने भी किया है, या बड़े होते हुए भी आप उस चीज को करते आए हो, सुनते आए हो, बोलते आए हो, या किसी पैटर्न को आपने फॉलो किया है लाइफ लॉन्ग, क्योंकि आप बचपन से वही देखे हो, वही चीज आपके लिए नॉर्मल था। एंड नाउ आप उसके ऊपर फाइनली क्वेश्चन उठा रहे हो कि ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है। मतलब नाउ यू आर फाइनली रियलाइजिंग दैट कोई चीज जो आप अंधा होकर कर रहे थे, अंधा होके बस किए जा रहे थे, या मान रहे थे, या बस आप एक डायरेक्शन में चल रहे थे, बट नाउ वो पट्टी आपके आंखों के सामने से हट जाएगी।
एंड मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप कुछ गलत कर रहे थे, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि दिस इज समथिंग बैड, आई एम जस्ट सेइंग दिस इज समथिंग जो शायद अननेसेसरी था, दिस इज समथिंग जो शायद आपके लाइफ में और ज़्यादा बर्डन क्रिएट कर रहा था, जो शायद आपको बहुत मेंटल प्रेशर क्रिएट कर रहा था आपके ऊपर, एंड नाउ यू आर फाइनली क्वेश्चनिंग दैट पैटर्न, और आप इसको ब्रेक कर रहे हो. दिस कुड ऑल्सो बी अ कार्मिक सिचुएशन. यू नो, हमारे कुछ फैमिली मेंबर्स कार्मिक हो सकते हैं, हमारे कुछ डिसीजंस लाइफ में बहुत कार्मिक हो सकते हैं. सो यू आर ब्रेकिंग अ कार्मिक पैटर्न, यू आर ब्रेकिंग अ साइकिल जो आपके घर में आपने बचपन से कैरी किया है. ओके, एंड दैट इज ऑल्सो समथिंग जो आपको बहुत फ्रीडम देगा, फ्रीडम ऑफ थॉट, फ्रीडम ऑफ लाइक एनर्जी. Also, I'm picking up that if you really want to do something, ये कुछ भी हो सकता है, आपको अगर सच में कुछ करना है, अगर आप सीरियस हो किसी चीज़ के बारे में, चाहे वो मे बी आप सोच रहे हो कि मुझे एक पर्टिकुलर टाइप का बॉडी बनाना है, आप सोच रहे हो मुझे एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम को क्रैक करना है, आप सोच रहे हो मुझे इस पर्सन के साथ मुझे अपना फ्यूचर बिल्ड करना है या इसको मैनिफेस्ट करना है, वॉट एवर दिस इज, कुछ सीखना है, करना है, कुछ भी, वॉट एवर दिस इज, यूनिवर्स इज टेलिंग यू दैट बी प्रिपेयर्ड फॉर द स्टॉर्म बिफोर दैट कम्स इन. लाइक कोई भी चीज मिलने से पहले एक तूफान आएगा जरूर. कोई भी चीज फाइनल डेस्टिनी तक आप पहुंचने से पहले आपको टेस्ट किया जाएगा बार बार कि क्या आप उस चीज़ के लिए लाइक काबिल हो, क्या आप केपेबल हो, क्या आप डिजर्विंग हो. तो आपको वो प्रूफ करने के लिए हिम्मत आपके अंदर होना चाहिए. अगर आप किसी चीज़ को चाह रहे हो लाइफ में और आप सोच रहे हो कि ये बहुत आसान होगा, तो आप गलत हो. नामुमकिन नहीं है बट आसान भी नहीं है. यू हैव टू कीप दैट इन माइंड. सो अगर आप लाइफ में इस वक्त किसी चीज़ को चाह रहे हो और उसके बारे में कैजुअल हो रहे हो बहुत ज़्यादा कि हाँ कर लेंगे, हो जाएगा, ऐसा वैसा वट एवर, देन यू आर इन अ रॉन्ग डायरेक्शन. आपको दोबारा सोचना चाहिए. समथिंग जिसके अंदर आपका डेडिकेशन और पैशन और ज़्यादा होना चाहिए, आपका कंट्रीब्यूशन और ज़्यादा होना चाहिए, आपका इन्वेस्टमेंट, आपका और ज़्यादा आपको एनर्जी डालना चाहिए. वहाँ पे आप थोड़ा सा कैजुअल हो रहे हो या थोड़ा सा हल्का हाथों में ले रहे हो चीज़ को, विच यूनिवर्स इज टेलिंग यू दैट ये अगर आप करते हो तो यूनिवर्स को समझ आता है कि यू आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दिस थिंग. आप इसके लिए प्रिपेयर नहीं हो, आप कैजुअल हो, आप बहुत ज़्यादा नॉन केपेबल हो. बट उसी लेवल पे आपको सोचना है कि इफ़ यू रियली वांट समथिंग, यू हैव टू बी रेडी टू फेस द टावर मूवमेंट, यू हैव टू फेस द रियलिटी फॉर लाइक प्रूविंग योर सेल्फ. सो कोई भी चीज़ जो आपको मेंटल कॉन्फ्लिक्ट दे रहा है, कोई भी चीज़ जो आपको थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन के बाहर लग रहा है, कोई भी चीज़ जो आपको अनकंफर्टेबल बना रहा है, उससे डरना नहीं है बल्कि उसमें बैठना है, उसको फील करना है और ये समझना है कि दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर योर ग्रोथ, ताकि आप उस नेक्स्ट लेवल तक पहुंच सको, आप उस चीज़ को हासिल कर सको. दिस इज लाइक ए एग्जाम टेस्ट जिसके थ्रू आपको जाना है. आप एग्जाम को स्किप करके अगले लेवल तक पहुंच नहीं सकते. आपको एग्जाम को देना होगा, आपको एग्जाम लेना होगा. देन ओनली लाइक दैट इज द ओनली गेट वे कि आप अपने मकसद मुकाम तक पहुंचोगे. सो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट. ठीक है, कोई चीज़ को अभी हल्के में मत लो या डोंट थिंक कि चीज़ें आसान होगा, या यू नो डोंट जस्ट बी वेरी अनग्रेटफुल और वैसा एनर्जी में मत रहो. ठीक है. फॉर सम ऑफ यू ट्रैवलिंग कुड बी समथिंग जो नेक्स्ट 48 आवर्स में आएगा, या ट्रैवल की कुछ अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आएंगे, चाहे वो वर्क रिलेटेड हो या पर्सनल हो, बट ट्रैवल रिलेटेड कुछ डिस्कशंस या कुछ अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगे. So overall that is what I see for the next 48 hours guys, and let me know ये कैसा लगा, ये रेजोनेट किया नहीं किया. and thank you for watching. अगर आप देख रहे हो अभी तक, I really appreciate that. Take care, God bless you. मैं आपसे फिर मिलूंगी एक और रीडिंग के साथ यहीं पर. तब तक के लिए गुड बाय.